सब कहते हैं कर्ण सबसे महान योद्धा था, दानवीर, असाधारण धनुर्धर, अडिग मित्र। लेकिन एक प्रश्न है, अगर वह इतना महान था तो वह हर बार गलत पक्ष में क्यों खड़ा रहा? महानता केवल शक्ति से तय नहीं होती, महानता निर्णयों से तय होती है। कर्ण निस्संदेह वीर था। उसने अपमान सहा, अस्वीकृति झेली, अपनी पहचान के लिए संघर्ष किया। उसकी पीड़ा वास्तविक थी, लेकिन क्या पीड़ा हमें हर निर्णय में सही बना देती है? दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया, राजपद दिया, मित्रता दी, और कर्ण ने जीवन भर उसका साथ निभाया। यह निष्ठा थी, लेकिन निष्ठा और अंधनिष्ठा में अंतर होता है। जब द्रौपदी का अपमान हुआ, कर्ण वहां मौन दर्शक नहीं था, वह सहभागी था। उस क्षण उसने केवल मित्रता नहीं चुनी, उसने अधर्म का पक्ष चुना। यही वह बिंदु है जहां महानता की परीक्षा होती है। कर्ण के पास शक्ति थी, कौशल था, अवसर भी था। जब श्री कृष्ण ने उसे सत्य बताया, उसकी जन्म कथा, उसका वास्तविक स्थान, तब भी कर्ण ने पक्ष नहीं बदला। क्यों? क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा युद्ध अर्जुन से नहीं था, वह युद्ध था अपने भीतर की असुरक्षा से। कर्ण स्वयं को सिद्ध करना चाहता था, हर कीमत पर, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। महान व्यक्ति वह नहीं जो केवल शक्तिशाली हो, महान वह है जो सही समय पर सही पक्ष चुन सके। कर्ण वीर था, लेकिन क्या वह पूर्ण रूप से महान था, या वह एक त्रासद नायक था जो अपनी ही भावनाओं का बंदी बन गया? शक्ति होना पर्याप्त नहीं, धर्म को पहचानना और उसके साथ खड़ा होना ही असली महानता है। और शायद कर्ण इसी कसौटी पर अधूरा रह गया। कर्ण की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं थी कि वह शक्तिशाली नहीं था, समस्या यह थी कि वह निर्णय लेते समय भावनाओं से मुक्त नहीं हो पाता था। शायद कर्ण की त्रासदी यह थी कि वह अपनी पहचान सिद्ध करने में इतना व्यस्त था कि उसने धर्म का पक्ष चुनने पर ध्यान ही नहीं दिया। महान होना आसान है, लेकिन सही समय पर सही पक्ष चुनना ही असली परीक्षा है। और शायद कर्ण इस परीक्षा में अधूरा रह गया। अगर आप मानते हैं कि कर्ण महान था, तो अगली वीडियो में हम उसकी सबसे बड़ी गलती पर बात करेंगे।